तो गाइस पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं एक ऐसी वीडियो पर काम कर रहा हूँ और फाइनली ये तैयार है। मैंने इसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है। हम इसके लिए सभी पोकेमॉन्स के स्टैट, मूव सेट, टाइप एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से पोकेमॉन्स लियोन को हरा सकते हैं। रियली ये लिस्ट कमाल की होगी। और हाँ गाइस, एक बात याद रखना, ये कोई कंफर्म लिस्ट नहीं है और एकदम ये सही भी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम सभी को पता है एनिमे थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो जाता है और कई बार टाइप मैटर नहीं करते हैं। और हाँ, एक और चीज हमें लियोन की टीम में भी नहीं बताई गई है। अभी सिर्फ लियोन का सिर्फ एक ही पोकेमॉन एनिमे में बताया गया है, वो है चार्जार्ड। हमें उसकी कोई और टीम के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर हम इसके लिए स्वॉर्ड एंड शील्ड के गेम्स की हेल्प लेंगे। इसलिए चलो इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर चैनल में न्यू हो तो जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो और भी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। तो चलो इसे स्टार्ट करें। पर गाइज वीडियो के शुरू होने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही ऑसम ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है रिवर कॉमिक्स। इसमें अनलिमिटेड एपिसोड्स हैं, तुम जितनी चाहो उतनी कॉमिक्स को देख सकते हो। गाइस सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये एक इंडियन मोशन कॉमिक ऐप है, इसलिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मोशन कॉमिक्स हैं। तुम इन्हें वीडियोस के जैसे देख सकते हो। मुझे पता है तुम्हें इंडियन माइथोलॉजिकल कॉमिक्स जरूर पसंद होंगी, जैसे शिवा, कृष्णा, हनुमान। ये सभी स्टोरीज तुम्हें रिवर कॉमिक्स में देखने को मिल जाएंगी, जिससे तुम हमारी इंडियन माइथोलॉजी और कल्चर को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। इनमें से मेरी फेवरेट है शिवा, हनुमान, अमितरासु और मेड्यूसा। ये पर्सनली मेरी फेवरेट हैं। मैं इनसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। इनकी स्टोरी टेलिंग, आर्ट स्टाइल बहुत इम्प्रेसिव है। एग्जाम्पल के लिए ये देखो। भगवान शिव ने अपनी असीम शक्ति के बल पर उस खतरनाक जहर को अपने गले में रख लिया, जिसका रंग बदलकर नीला हो गया। तुम आराम से इस लॉकडाउन में अपनी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इस इंडियन माइथोलॉजी को एंजॉय कर सकते हो। इन सभी स्टोरीज का पहला एपिसोड एकदम फ्री है और अगर तुम्हें एपिसोड अच्छे लगे तो इसका सब्सक्रिप्शन ले लेना, जिसका प्राइस सिर्फ 50 रुपए पर मंथ है और 1 ईयर वाला प्लान 589 में है। मम्मी या पापा से बोलोगे ना तो वो आराम से दिला देंगे, बस उन्हें इसका पहला एपिसोड दिखा देना। अगर तुम्हें इसे कैंसिल भी करना हो तो वो भी आसानी से हो जाएगा। और अगर तुम इसका एनुअल प्लान लो तो मेरा कूपन कोड यूज करना जो स्क्रीन पर है, इससे तुम्हें 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसे डाउनलोड करने के लिए चाहो तो तुम प्ले स्टोर का भी यूज कर सकते हो, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से भी ये डाउनलोड हो जाएगा। तो जाओ और इस ऐप के मजे लो। तो गाइस सबसे पहले तो मैं तुम्हें लियोन की गेम्स वाली फाइनल टीम के बारे में बता देता हूँ। उसकी टीम में है एजिशलेस, हेक्सोरस, ड्रैगोपल्ट, चार्जार्ड, सिंड्रेस और सेस्मेटोड। और सिंड्रेस और सेस्मेटोड जरूरी नहीं है कि यही हो, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करती है तुम्हारे स्टार्टर के ऊपर कि तुम कौन सा स्टार्टर चूज कर रहे हो। अगर हम गिरुकी को लेंगे तो लियोन के पास में सिंड्रेस होगा, और अगर स्कॉर्बनी को लेंगे तो इंटेलियन होगा, और अगर सोबल को लेंगे तो रिलाबूम। मतलब ये चीज़ हमारे स्टार्टर पर डिपेंड करती है। और अगर ऐश गिरुकी को लेगा तो मेरे हिसाब से शायद लियोन के पास में सिंड्रेस है, पर ये सिर्फ मेरा एक अंदाजा है। एनीवेज लियोन की पूरी टीम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऐश को से हराने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम की ज़रूरत है। पहले तो हम ऐश के सभी पोकेमॉन्स को देख लेते हैं जो उसके पास में है, लैब में और हाथ में। जो पोकेमॉन्स वो छोड़ चुका है हम उसकी बात नहीं करेंगे, जैसे ग्रेनिंजा। तो ऐश के पास में है बल्बासोर, चार्जार्ड, किंगलर, मक, टोरोस, स्नोरलैक्स, हेराक्रॉस, बेलीफ, कोइलावा, टोटोडाइल, नॉकटाउल, डॉनफैन, स्वालो, सेप्टाइल, कॉरफिश, टॉरकोल, ग्लेली, स्टारैप्टर, टॉर्टेरा, इन्फर्ने, बुइजल, ग्लाइस्कोर, गीबल, अनफिजेंट, ओशोवॉट, पिगनाइट, स्नाइबी, स्क्रैगी, लिवेनी, पल्पेटोड, बोल्डोर, क्रोकोडाइल, टेलोनफ्लेम, हाउलूचा और नॉयवर्न। ये सभी पोकेमॉन्स प्रोफेसर ओक की लैब में हैं। कुकुई और बर्नेट के पास में है रॉलेट, लाइकेनरॉक, इंसिनेरोर, मेलमेटल। और अभी करंटली ऐश के पास में है पिकाचू, ड्रैगनाइट, गेंगार, रियोलू, फारफेच और मिस्टर माइम। मतलब एक पोकेमॉन अभी ऐश को नहीं मिला है, पर मिस्टर माइम भी उसकी टीम में है। तो गाइस तुम सभी देख सकते हो ऐश के पास में कितने सारे पोकेमॉन्स हैं, और बहुत सारे तो उसने छोड़ दिए हैं और कुछ अभी ट्रेनिंग में हैं, जैसे स्क्वाटल और प्राइमेप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लियोन के एजिशलेस को, जो एक घोस्ट और स्टील टाइप पोकेमॉन है, जिसकी कमजोरी है ग्राउंड, घोस्ट, फायर और डार्क। तो ऐश के पास में बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं जिससे वो इसे हरा सकता है, जैसे चार्जार्ड, गेंगार, कोइलावा, इन्फर्नेप,
इंसिनेरोर, लाइकेनरॉक और क्रोकोडाइल। मेरे ख्याल से तो एजिस्लैश को हराने के लिए ऐश का चार्जार्ड बेस्ट होगा, क्योंकि चार्जार्ड की वीकनेस है इलेक्ट्रिक, वाटर और रॉक। एजिस्लैश इनमें से किसी भी टाइप का नहीं है, बल्कि चार्जार्ड के पास में एडवांटेज है फायर टाइप होने से, और वो स्ट्रॉन्ग भी है। और अगर ऐश चाहे तो इन्फरनेप का भी यूज कर सकता है। इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी एजिस्लैश की वाट लगा देगी, और इन्फरनेप का विनिंग परसेंट चार्जार्ड से भी ज्यादा है। पर गाइस जरा रुको, क्योंकि अगर ऐश इन दोनों की जगह अपने इंसिनेरोर का यूज करेगा तो उसके जीतने के चांसेस इनसे भी ज्यादा होंगे, क्योंकि इंसिनेरोर फायर टाइप और डार्क टाइप पोकेमॉन है, और एजिस्लैश की कमजोरी फायर और डार्क दोनों है। तो ऑफ कोर्स ये लियोन के एजिस्लैश की वाट लगा देगा आसानी से। तो ऐश के पास में काफी अच्छे पोकेमॉन है लियोन के एजिस्लैश को हराने के लिए। वो चाहे तो इनमें से किसी का भी यूज कर सकता है, पर मेरे हिसाब से इंसिनेरोर सबसे बेस्ट होगा उसके जीतने के लिए, क्योंकि इसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। लियोन का सेकंड पोकेमॉन है हेक्सोरस, जो ड्रैगन टाइप है, और इसकी वीकनेस है आइस, ड्रैगन और फेरी टाइप। तो इससे लड़ने के लिए ऐश के लिए बेस्ट पोकेमॉन होगा ड्रैगनाइट, ग्लेली, बुइजल और ऑस्टोवर्ड। तो गाइस ऐश का ड्रैगनाइट इस कंडीशन में सबसे अच्छा साबित हो सकता है, पर ग्लेली और ड्रैगनाइट दोनों के पास में बेस्ट एडवांटेज है। पर हेक्सोरस एक प्योर ड्रैगन टाइप है, और ड्रैगनाइट की कमजोरी ड्रैगन टाइप ही है। तो इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ी टक्कर होगी, और ऑफ कोर्स ऐश का ड्रैगनाइट सुपर पावरफुल है, साथ में उसके पास में टाइप का एडवांटेज है। वो चाहे तो आइस बीम जैसे अटैक को सीख लेगा, जिससे हेक्सोरस की वाट लग जाएगी। ऊपर से ड्रैगनाइट उड़ भी सकता है, जिससे उसके पास में बहुत सारे फायदे भी हैं। अगर ऐश ड्रैगनाइट का यूज ना भी करे तो उसके पास में ग्लेली है, वो उसका यूज कर सकता है, जो एक प्योर आइस टाइप पोकेमॉन है। पर गाइस ऑफ कोर्स हमें ये नहीं पता कि लियोन का हेक्सोरस कितना पावरफुल है, और मुझे नहीं लगता कि वो कमजोर होगा। पता नहीं ग्लेली उसे संभाल पाएगा या नहीं, इसलिए लियोन के हेक्सोरस को हराने के लिए ड्रैगनाइट एक बेस्ट चॉइस है। ऐश के ड्रैगनाइट ने पहले ही मेगा लुकारियो को हराकर ही साबित किया है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। लियोन का थर्ड पोकेमॉन है ड्रैगापल्ट, जिसका टाइप है ड्रैगन और घोस्ट, और वीकनेस है आइस, ड्रैगन, फेरी और डार्क। तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में ऐश का गेंगार सबसे बेस्ट है। हाँ मुझे पता है गेंगार की कमजोरी डार्क और साइकिक और घोस्ट टाइप है, पर लियोन के पोकेमॉन की कमजोरी ज्यादा है आइस, घोस्ट और डार्क। ऐश का गेंगार इन सभी मूव्स को सीख सकता है, जैसे डार्क पल्स, आइस पंच और आइस विंड, और घोस्ट टाइप तो उसे खुद ही आते हैं। तो ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में गेंगार सबसे बेस्ट है। गेंगार के पास में सबसे ज्यादा टाइप एडवांटेज है। लियोन का फोर्थ पोकेमॉन होगा सिंड्रेस, जो फायर टाइप पोकेमॉन है, और इसकी कमजोरी है वाटर, ग्राउंड और रॉक। तो तुम्हारे हिसाब से ऐश का सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टाइप पोकेमॉन कौन सा है? ऑफ कोर्स ऐश का क्रोकोडाइल। तुम सभी इसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ये सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है ऐश का। ये एकदम प्योर ग्राउंड और डार्क टाइप है, और सिंड्रेस के खिलाफ में इसके पास में बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। जरा तुम ऐश के क्रोकोडाइल के मूव सेट को देखो, डिग, बाइट, स्टोन एज, क्रंच, ड्रैगन क्लो, एरियल एस। तुम्हें क्या लगता है सिंड्रेस इन अटैक्स के खिलाफ में बच पाएगा? और तो और इसके फायर टाइप अटैक्स क्रोकोडाइल के ऊपर ज्यादा असरदार नहीं होंगे। वहीं क्रोकोडाइल के पास में टाइप का एडवांटेज तो है ही, साथ ही में ऊपर से ये सुपर स्ट्रॉन्ग भी है। तो मुझे नहीं लगता कि सिंड्रेस के कोई भी चांसेस हैं इससे जीतने के। तो अब लियोन का फिफ्थ पोकेमॉन होगा सेस्मेटोड, जो वाटर और ग्राउंड टाइप है, पर ये ग्रास से 4 गुना कमजोर है, ग्रास से 4 गुना ज्यादा कमजोर। तो इसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत होगी ऐश का सेप्टाइल। जब ऐश का सेप्टाइल टोबायस के डार्कराई जैसे पोकेमॉन को हरा सकता है, तो ये सेस्मेटोड उसके सामने क्या चीज है? तुम्हें ना पता हो तो सेप्टाइल एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है, जिसके हमले वाटर और ग्राउंड टाइप में बहुत ज्यादा असरदार होते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ सेप्टाइल की इजीली विन होगी। तो फाइनली लियोन का लास्ट पोकेमॉन होगा चार्जार्ड, जो लियोन का सिग्नेचर और मेन पोकेमॉन है, और ये जाइगेंटामैक्स हो सकता है। तो ऑफ कोर्स ना ऐश को इससे लड़ने के लिए ऐसे पोकेमॉन का यूज करना होगा जो जाइगेंटामैक्स हो सके, और ऐसा सिर्फ ऐश का सिग्नेचर और मेन पोकेमॉन पिकाचू ही कर सकता है। ऐश का पिकाचू ही जाइगेंटामैक्स हो सकता है, जिस वजह से लियोन के आखिरी पोकेमॉन से सिर्फ और सिर्फ पिकाचू ही लड़ सकता है। इससे पहले भी लियोन ने ऐश और पिकाचू को देखा था और खुद उनसे बैटल की थी। और गाइस तुम्हें पता है पहली बार में पिकाचू ने चार्जार्ड से बैटल की थी। ये रैली बहुत इंप्रेसिव बैटल थी। मैं मानता हूँ कि उस समय पिकाचू हार गया था, पर मुझे यकीन है कि अगर ऐश का सामना लियोन के चार्जार्ड से होगा तो वो पिकाचू का ही यूज करेगा, और मेरे हिसाब से ऐश की ही जीत होगी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जिन्हें चार्जार्ड का टाइप और वीकनेस पता है वो समझ गए होंगे क्यों पिकाचू जीत सकता है। फिर भी जिन्हें नहीं पता मैं तुम्हें बता देता हूँ। चार्जार्ड की कमजोरी है इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन,
तो अब तो तुम समझ गए होगे ना, और तुम खुद जानते हो हमारा छोटा इलेक्ट्रिक माउस कैसे झटके देता है। और जायगेंटामैक्स पिकाचू का जी-मैक्स मूव है वोल्ट क्रैश। रियली गाइस, एक बार बस ऐश का पिकाचू जायगेंटामैक्स में थोड़ा एक्सपर्ट हो जाए तो रियली यार ये चार्जार्ड की बैंड बजा देगा। तुम में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले की बैटल में पिकाचू क्यों हार गया था, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो, लियोन का चार्जार्ड कोई नॉर्मल ट्रेनर का पोकेमोन नहीं है, वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर और चैंपियन का पोकेमोन है, वो भी मेन पोकेमोन। और जब लियोन और ऐश के पोकेमोन्स की बैटल हुई थी तब तो पिकाचू की वो पहली बैटल थी। ऊपर से पिकाचू को जायगेंटामैक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यहाँ तक कि वो खुद को ठीक से बैलेंस भी नहीं कर पा रहा था। पिकाचू के लिए ये सब एकदम नया था, फिर भी उसने चार्जार्ड से बैटल की। लेकिन फाइनल्स तक ऐश को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ऐश ने लियोन की बहुत सारी बैटल्स देखी हैं। एग्जाम्पल के लिए लियोन वर्सेस रायहान, इस बैटल से ऐश को लियोन के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। और अभी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बहुत सारा टाइम है, तब तक ऐश कोई नया प्लान और स्ट्रेटजी जरूर बना लेगा। हमें पता है हमेशा ऐश के पास में कोई ना कोई प्लान जरूर होता है। अभी ऐश और लियोन की बैटल में बहुत टाइम है। गाइज, ये बैटल सबसे बड़ी होगी, इसके बाद में ऐश दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बन जाएगा। तो इसमें तुम खुद सोचो ऐश के कौन से पोकेमोन को हीरो जैसे दिखाया जाए। मेरे लिए ऐश का बेस्ट पोकेमोन पिकाचू है, जो शुरुआत से उसके साथ में है और इसके पास में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। और इन दोनों के मूवमेंट्स कमाल के हैं। वो मूवमेंट सच में औसम होगा जब ऐश का पिकाचू लियोन के चार्जार्ड को हरा देगा और रियली ऐश जीत जाएगा। ये ऐश की सबसे बड़ी बैटल होगी। तो ये थी ऐश की बेस्ट पोकेमोन टीम, जो टाइप के एडवांटेज के हिसाब से आसानी से ऐश को जिता सकती है। अब मैं तुम्हें ऐश के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के बारे में बता देता हूँ, जिसमें टाइप का कोई भी मतलब नहीं है। पहला है पिकाचू, फिर चार्जार्ड, ग्रेनिंजा, सेप्टाइल, ड्रैगनाइट और क्रोकोडाइल। या तो ऐश इन्फरनेप और गूड्रा जैसे पोकेमोन का भी यूज कर सकता है, ये भी सुपर स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज, ये थी ऐश की दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, एक टाइप, वीकनेस और इफेक्टिवनेस के हिसाब से और दूसरी वाली स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन के हिसाब से। तुम्हारे हिसाब से कौन से पोकेमोन्स लियोन को हरा सकते हैं, बताओ मुझे कमेंट्स में। तो गाइज, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल में न्यू हो तो जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो और भी पोकेमोन की वीडियोस के लिए। और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो कर लो, वहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, तो जाकर फॉलो कर लेना। तो गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।